हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 9। अनु मुरारी के जवाब के इंतजार में थी कि तभी मुरारी के पीछे से आते हुए आदमी ने कहा, हमारे साथ था। आदमी आकर मुरारी के बगल में खड़ा हुआ और कहा, मुरारी हमारे साथ था अनु, तुम खामखा उस पर शक कर रही हो। अनु ने देखा वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवम था। अनु ने शिवम की तरफ देखा और कहा, मुरारी को बचाने के लिए आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तुम्हारी नजरों से कोई बच सकता है क्या अनु? अरे हम साथ ही थे, बल्कि हम दोनों ये खरीदने गए थे। शिवम ने अपने हाथ में पकड़ा एक बैग अनु की तरफ बढ़ाकर कहा। बाकी हाथ में पकड़े 2 बैगों में से एक बैग आई और दूसरा सारिका की तरफ बढ़ाकर कहा, सरू ये आपके लिए। हमारे लिए? सारिका ने पूछा। वह हैरान थी, आज शिवम को अचानक क्या हो गया। हम लेकर आए हैं। क्यों मुरारी? कहते हुए शिवम ने मुरारी के कंधे पर हाथ रखा और उसका कंधा हल्के से दबा दिया। हाँ भाभी, आपके लिए ही है। दरअसल हम ये सब क्या घर पर लेकर जा रहे थे, लेकिन अनु ने फोन किया तो यहाँ चले आए। मुरारी ने चौंकते हुए कहा। अनु ने बैग से डिब्बा निकाल कर देखा, उसमें बहुत सुंदर साड़ी थी, जिसे देखकर अनु ने मासूमियत से मुरारी की तरफ देखा और डिब्बा वापस बैग में रखकर मुरारी के पास आकर कहा, इसलिए तुम्हें आने में देर हो गई? और का तुम खामखा सबके सामने डांट दी हमको। मुरारी ने बच्चों की तरह कुरमुनाते हुए कहा, ओह सॉरी, घर चलो, तुम्हें अपने हाथों से बनाकर पनीर पकौड़े खिलाती हूँ। अनु ने मुरारी का गाल खींच कर कहा, अदरक वाली चाय भी पियेंगे हम। मुरारी ने कहा, अरे तुम चलो तो सही मिश्रा जी। अनु ने खुश होकर कहा और आई सारिका के साथ वहां से बाहर निकल गई। उन तीनों के जाते ही मुरारी ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बचा लिया महादेव। महादेव ने या हमने? शिवम ने मुरारी के बगल में आकर कहा, अरे भैया, महादेव के बाद आप ही हैं, हमरे छोटे महादेव। कसम से बचा लिया, वरना आज तो मैगी फैली गई होती यहाँ, मुरारी ने कहा। शिवम ने मुरारी के कंधों पर अपनी बाह रखी और उसे दबोचते हुए कहा, तुम साले अपनी रंगबाजी छोड़ काहे नहीं देते? ई उम्र में ये सब करते अच्छे लगते हो? अरे भैया, गंगा मैया की कसम सच कह रहे हैं, कोई रंगबाजी नहीं किए हैं। विधायक ऑफिस गए थे किसी काम से, वही थोड़ा वक्त लग गया, बस, और कोनो बात नहीं है, सच बोल रहे हैं। मुरारी ने शिवम की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। शिवम ने मुरारी को छोड़ा और थोड़ा गंभीरता से कहा, विधायक ऑफिस? कब फिर से राजनीति में पैर रखने का सोच रहे हो का मुरारी? अरे नहीं भैया, इतने साल राजनीति कर ली, अब तो दूर से ही राम राम। हम तो बस कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने गए रहे। चलिए घर चलते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे, मुरारी ने कहा। फिर कभी मुरारी, तुम अनु के साथ घर जाओ, हम आई और सारिका के साथ घर निकलते हैं। हाँ, मुन्ना से कहना हमसे आकर मिले। शिवम ने मुरारी के साथ शोरूम से बाहर आते हुए कहा। मुन्ना तो बंबई गया हुआ है, वंश के पास, मुरारी ने कहा। कब? और हमें ये बात पता क्यों नहीं है? शिवम ने हैरानी से पूछा। हमें लगा आपको पता होगा। वैसे उसने कहा है वो कल शाम तक आ जाएगा। कुछ जरूरी काम है तो फोन करें उसको, मुरारी ने अपना फोन निकालते हुए कहा। नहीं मुरारी, उसे परेशान मत करो, हम कल सुबह आकर तुमसे मिलते हैं। हर हर महादेव, शिवम ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हर हर महादेव भैया, मुरारी ने कहा और अपनी जीप की तरफ चला आया, जहां अनु बगल वाली सीट पर पहले से बैठी थी। मुरारी ड्राइवर सीट पर आ बैठा और अनु की तरफ देखकर कहा, चले मिश्राइन? चलो। अनु ने डैशबोर्ड पर रखे मुरारी के चश्मे को अपनी आंखों पर लगाकर कहा। मुरारी ने जीप स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सारिका और आई सारिका की गाड़ी से आई थी, इसलिए शिवम ने उन्हें उसी गाड़ी से चलने को कहा और खुद अपनी गाड़ी से उनके पीछे चल पड़ा। VKI मॉल, इंदौर। काशी हमारी बात तो सुनो। अरे हम उस लड़की को जानते तक नहीं हैं, सच में हम उससे पहली बार मिले हैं, शक्ति ने काशी के पीछे आते हुए कहा। अच्छा, और पहली बार में ही उसने तुम्हारे गले में बाहें डाल ली?
काशी ने पलटकर लगभग शक्ति पर चढ़ते हुए कहा। वो भी इतना क्लोज काशी कि दोनों के बीच से हवा भी पास ना हो। पीछे से गौरी ने आते हुए कहा। हम जानते ही थे, मर्द ऐसे ही होते हैं, लड़की देखी नहीं कि बस फिसल जाते हैं। गौरी की बात सुनकर काशी ने शक्ति से कहा। एक गौरी, तुम क्या यहाँ हमें मरवाने आई हो? शक्ति ने गौरी को घूरते हुए कहा तो गौरी मुस्कुराने लगी और फिर काशी से कहा। काशी, शक्ति सच कह रहा है। वो लड़की जानबूझकर शक्ति को परेशान कर रही थी। उसने अपने दोस्तों से बैट लगाई थी कि वह शक्ति को इम्प्रेस करेगी, लेकिन तुम्हारे ये मिस्टर खड़ूस पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, इतनी हॉट लड़की देखकर भी नहीं पिघले। क्या तुम सच कह रही हो? काशी ने मासूमियत से पूछा। सच में, कसम से, शक्ति तुमसे बहुत प्यार करता है। उसे अगर किसी और लड़की को देखना होता तो वो तुम्हारी तस्वीरें नहीं खींचता, गौरी ने कहा और हाथ में पकड़े शक्ति के फोन को काशी की ओर बढ़ाकर कहा। इसे तुम वॉशरूम में भूल आए थे। थैंक्स काशी। मैं, शक्ति ने कहना चाहा तो काशी ने उनकी तरफ देखकर कहा। तुमने हमारे ऐसे फोटो क्यों लिए? क्योंकि उस वक्त तुम बहुत प्यारी लग रही थी। शक्ति ने काशी को देखते हुए प्यार से कहा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें उस लड़की के करीब देखा तो थोड़ा गुस्सा आ गया। हम सब कर सकते हैं लेकिन तुम्हें किसी से बांट नहीं सकते। कहते हुए काशी शक्ति के सीने से आ लगी। अब शक्ति की हाइट काशी से ज्यादा थी तो उसने अपनी ठुड्डी काशी के सर पर टिकाते हुए कहा। हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जो भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं। और अब तो ऑफिशियली तुम्हारे नाम की मोहर लग चुकी है। प्रॉमिस? काशी ने शक्ति की बाहों में भरे हुए कहा। प्रॉमिस। शक्ति ने काशी के ललाट को अपने होठों से छूकर कहा। गौरी बस प्यार से उन दोनों को देख रही थी और मन ही मन उन दोनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी, लेकिन उन्हें ऐसे देखकर उसे अपने मान की याद आने लगी और उसने कहा, टाइम प्लीज। काशी शक्ति से दूर हटी और उसके बगल में खड़े होकर कहा। क्या हुआ? तुम दोनों मेरे सामने ऐसे क्यूट क्यूट हरकतें करोगे तो मुझे मान की याद आएगी। आई विश कि वो भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। गौरी ने अपने दोनों हाथों को गालों से लगाकर कहा। अरे मुन्ना यहाँ क्या कर रहा है? शक्ति ने गौरी के पीछे देखते हुए कहा। हैं? कहाँ है? ए शक्ति, तुम्हें तो मैं। गौरी ने देखा मुन्ना वहां नहीं है। शक्ति बस मुन्ना के नाम से उसे परेशान कर रहा था। क्यों? तुम मुझे परेशान कर सकती हो तो हम क्यों नहीं? चलो अब निकलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गया है। शक्ति ने हाथ पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहा। काशी, शक्ति और गौरी तीनों बातें करते हुए वहां से निकल गए। नवीन का घर मुंबई। नवीन के जाने के बाद वंश ने घूरकर निशी को देखा। उसके हिसाब से निशी ने ही नवीन को सब बताया होगा। उधर निशी ने जब वंश को घूरते पाया तो मुंह बना लिया। आंटी, क्या मुझे एक गिलास दूसरा पानी मिल सकता है? मुन्ना ने कहा। हाँ बेटा, जरूर, मैं लेकर आती हूँ। वंश, तुम कुछ लोगे बेटा? मेघना ने पूछा। आपके हाथ की कॉफी पीना पसंद करूंगा आंटी। वंश ने निशी को घूरते हुए कहा। ठीक है, तुम सब बातें करो, मैं लेकर आती हूँ। कहकर मेघना वहां से चली गई। मुन्ना पानी के लिए उठकर उनके पीछे ही चला आया तो मेघना ने कहा, अरे बेटा, मैं ले आती। कोई बात नहीं आंटी, मुन्ना ने कहा। दरअसल मुन्ना वहां से उठकर साइड में इसलिए आया क्योंकि उसे उस आदमी का फोन आया जिससे मुन्ना आज शाम मिलने वाला था। मेघना ने मुन्ना को पानी दिया तो वह ग्लास लेकर साइड में चला आया और फोन पर बात करने लगा। उधर हॉल में निशी और वंश दोनों अकेले थे और दोनों एक दूसरे को गुस्से और नफरत से देख रहे थे, जैसे एक दूसरे की जान के दुश्मन हो। मुझे ऐसे घूरना बंद करो, समझे तुम? निशी ने गुस्से से कहा। हाँ, मिस वर्ल्ड जो हो। और क्या क्या बताया है तुमने अपनी डैड को मेरे बारे में? वंश ने गुस्से से उठकर निशी की तरफ आते हुए कहा। तुम्हें लगता है मैं डैड के सामने तुम्हारा नाम भी लूंगी? तुम्हारा द वंश गुप्ता उर्फ चिरकुट का नाम लेकर मुझे अपनी जबान गंदी नहीं करनी। निशी ने भी उठकर वंश के सामने आते हुए कहा। तुम हो क्या? तुम जैसी 50 लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती है। वंश ने हवाबाजी करते हुए कहा।
हो रियली? तो उन 50 में से किसी एक को कहा होता तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को, तब तो मेरे सामने कैसे भीगी बिल्ली बन गए थे तुम। मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, क्या तुम आज यहीं रुक जाओगी प्लीज मेरे पास? तब तुम्हारा ये एटीट्यूड कहाँ गया था? बिल्ली नहीं, तुम लोमड़ हो, लोमड़, जो मतलब निकल जाने पर मेरे सामने शेर बन रहे हो। निशी ने आग में घी डालने का काम किया। देखो अब तुम पर्सनल हो रही हो। बी इन योर लिमिट्स। हाँ, वंश ने निशी को उंगली दिखाते हुए कहा। मेरे ही घर में खड़े होकर तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो? तुम मुझे ही लिमिट सिखा रहे हो? करूंगी मैं अपनी लिमिट क्रॉस, क्या कर लोगे तुम? हाँ, निशी ने लगभग वंश पर चढ़ते हुए कहा। अपने होने वाले पति से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? वंश ने अपने निचले होठ को दांतों तले दबाकर निशी के गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहा। निशी को वह जिस सीरीज के लिए मनाने आया था उसमें निशी वंश के अपोजिट उसकी वाइफ का रोल करने वाली थी, लेकिन वंश ये बात भूल गया कि यह झगड़ा किसी सीरीज का हिस्सा नहीं बल्कि असलियत में था। निशी ने सुना तो उसका दिल धड़कने लगा। वह समझ पाती इससे पहले ही उसे याद आया कि वंश ने उसे गाल पर मारा है। निशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने भी बदले में वंश को वैसे ही एक चपत लगाकर कहा, तुम इस दुनिया के आखिरी लड़के भी हो ना, तब भी मैं तुमसे तमीज से बात नहीं करूंगी। हे, यू हिट मी सो हार्ड। कहते हुए वंश ने निशी को एक बार फिर चपत लगा दी। इस बार निशी को गुस्सा आ गया। उसने एक लात वंश के पिछवाड़े पर मारते हुए कहा, तो तुमने कौन सा मुझ पर फूल बरसाए हैं, यू ब्लडी लोमड़। नोक झोंक करते करते दोनों हाथापाई पर उतर आए और नतीजा ये हुआ कि वंश के बाल निशी के हाथों में थे और निशी के बाल वंश के हाथों में। दोनों एक दूसरे को मारने के इरादे से घूरे जा रहे थे। फोन पर बात करते हुए मुन्ना जैसे ही हॉल में आया उसने दोनों को उलझे देखा और एक दूसरे से दूर करते हुए कहा, वंश, निशी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुन्ना, छोड़ दे मुझे। अरे भाड़ में गई सीरीज, आज मैं इस छिपकली की दुम काट दूंगा। वंश ने गुस्से से कहा। मुन्ना भैया, देखा आपने कैसी लिचड़ हरकतें इस आदमी की। मैं स्टूपिड थी जो इसे हॉस्पिटल लेकर गई, इसकी केयर की, इसके लिए सूप बनाया, ये डिजर्व ही नहीं करता। निशी ने वंश को घूरते हुए कहा। वंश गुस्से में सोफे पर चढ़ा और कहा, हाँ तो तुम हो स्टूपिड, और एक काम करो, कल के अखबार में छपवा दो ये बात कि तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। तुम ही तो हो मुंबई की द मदर टेरेसा। और सूप, तुम उसे सूप कहती हो? हरे उसे पीकर अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। एक बार और बोलो ना तुमने कि तुमने मेरे लिए सूप बनाया था तो उसी सूप में डुबोकर मार दूंगा तुम्हें, समझी? तुम्हें तो मैं। निशी ने जैसे ही वंश की तरफ जाना चाहा, मुन्ना ने अपनी बाहें निशी के कमर में डाली और उसे उठाकर साइड ले आया। मुन्ना भैया, आप हट जाइए, इस चिरकुट की तो मैं। निशी ने गुस्से से उबलते हुए कहा। हाँ हाँ मुन्ना, तू साइड हो जा, मैं भी तो देखूं क्या कर लेती है ये छिपकली। वंश ने सोफे पर कूदते हुए कहा। मुन्ना बेचारा अब तक दोनों से परेशान हो चुका था, इसलिए थोड़ा गुस्से से और तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट गाइस। मुन्ना की आवाज सुनकर मेघना और नवीन भी वहां चले आए। मुन्ना ने एक नजर निशी और वंश को देखा और मन ही मन खुद से कहा, असल जिंदगी तो क्या, तुम दोनों तो सीरीज में भी एक साथ रहने लायक नहीं हो। तो दोस्तों, क्या मुन्ना की तरह आपको भी लगता है कि वंश और निशी एक सीरीज में काम करने लायक नहीं है, या फिर ये दो इस सीरीज में काम करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय बाय।